तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक सबसे बेस्ट उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय ऐसा है, अगर आप ये उपाय कर लिया आपने, आपको देखो जी कोई 9 ग्रहों के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको, क्योंकि देखो 9 ग्रह होते हैं, टोटल होते हैं 27 नक्षत्र। कोई पाठ पूजा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने ये उपाय करना है। तो यहाँ पे देखो उपाय क्या है, क्योंकि आपको सबको पता है कि पूरी सृष्टि को बनाने वाला एक परमात्मा है। उसका आप चाहे नाम कोई भी रख लो, चाहे उसको आप वाहिगुरु बोल दो, चाहे उसको आप हरि बोल दो, राम बोल दो, कोई भी उसको आप नाम दे सकते हो। क्योंकि देखो 9 ग्रह हैं, जैसे कि मान लो राहु की अगर मैं बात करूँ, राहु ग्रह क्या है, राहु खुद एक, उसने जन्म लिया है, उसके खुद 100 भाई थे। अब ये जो, क्योंकि जो परमात्मा है उसका देखो जी जन्म नहीं होता, ना ही वो मरता है, ना उसका कोई भाई है, ना पिता है, ना माता है, ना कोई उसकी जात है, ना कोई उसका देश है, ना वेश है, ना कोई उसका रंग है, ना रूप है, ना जात है, ना पात है। पूरी सृष्टि को बनाने वाला जो परमात्मा है, अगर आप उसका नाम जपते हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ, कोई आपको शनि का पाठ पूजा करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको राहु के पाठ करने की ज़रूरत नहीं। अब इनमें से आप कोई भी नाम जप सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखे हैं, देखो हरि लिख रखा है, आप हरि हरि जप सकते हैं, राम जप सकते हैं। लेकिन अपने मन में इधर से मान लो अगर आप राम जपते हैं तो मन में भाई वो सीता राम वाला राम नहीं लेके आना। राम मन में कौन सा होना चाहिए, वो सृष्टि के मालों को ध्यान में रख के आपने नाम जपना है। अगर राम जप रहे हो, आपके मन में ये हो कि ये राम कौन सा लेना है, जिसने पूरी सृष्टि को बना रखा है। ऐसे आप प्रभु जप सकते हैं, गोपाल जप सकते हैं। क्योंकि देखो सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि जो बंदा भगवान का नाम जपता है उसके सभी दोष खत्म हो जाते हैं, मतलब उसके जितने भी पिछले जन्मों के पाप है सभी नष्ट हो जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक जो नाम आपको लगता है वो आप लेके जप सकते हैं। जैसे मैं अभी देखो, मैं सिख धर्म से हूँ तो मैं ये वाहिगुरु जपता हूँ। वाहिगुरु किसको कहा गया है, मतलब पूरी सृष्टि का जो मालक है, मतलब कोई भी आप नाम ले सकते हैं। मैं फिर भी नहीं आपको ये नहीं बोलूँ कि आप वाहिगुरु जपो, जो आपको सही लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है हरि, राम, प्रभु जप सकते हैं, गोपाल, गोविंद, परमात्मा, निरंकार, करतार, ये सभी भगवान के नाम है। ठाकुर हो गया, दाता, कोई उसको परमेश्वर कहता है, कोई मुरारी कहता है, नारायण कहता है, वाहिगुरु कहता है, अंतर्जामी कहता है, जगदीश कहता है, सतनाम कहता है। कबीर जी सतनाम जपते थे। मोहन आप जप सकते हैं। अल्लाह, जो कि मुसलमान हमारे भाई जो हैं वो अल्लाह जपते हैं। भगवान जप सकते हैं, कृष्ण जी जप सकते हैं। मतलब उसका कोई भी एक नाम रख लो भगवान का। ये मैं फिर बोलूँगा, जैसे मैं यहाँ पे कृष्ण कौन सा, ये मतलब वो कृष्ण नहीं, कौन सा कृष्ण अपने मन में कौन सा लेके आना है, जो पूरी सृष्टि का मालिक है। इनमें से आप मतलब जो भी नाम जप रहे हो, आपके मन में वो होना चाहिए कि वो सृष्टि का जो मालिक, उसको आपने अंतर ध्यान लेके उसका नाम जपना है। और अब जपना कब है, ये देखो सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि जो नाम जपने का सबसे बेस्ट समय होता है वो सुबह का टाइम होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और वो समय वैसे तो रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप, ज़रूरी नहीं आप 12 बजे उठना, आप चाहे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठ जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, मतलब जल्दी उठो, जितना आप कोशिश करो जल्दी उठने की, 4, 5, 6 बजे तो उठ जाओ आप। और उठ के क्या करना, आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पर जाके बैठ जाओ, और वहाँ पे बैठ के आपने ये नाम जपना है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं जपता हूँ वाहिगुरु, जल्दी उठ जाता हूँ सुबह। आप, मेरा जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के मैं वाहिगुरु जपता हूँ, चाहे आधा घंटा जपूँ, 1 घंटा जपूँ, पूरा मन से जपता हूँ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ऐसे आप मतलब कोई भी जप सकते हैं। आप राम राम जप सकते हैं, हे राम राम राम, हरि हरि, कोई भी मतलब नाम जो आपको अच्छा लगता है। अगर मुसलमान हैं आप अल्लाह जप सकते हैं, अल्लाहू अल्लाहू। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि, क्योंकि देखो 9 ग्रह हैं, मैं फिर बोलूँगा भाई, उनको भी बनाने वाला परमात्मा है। चाहे मैं शनि की बात करूँ, शनि खुद पैदा हुआ है, देखो उसने खुद जन्म लिया, इस धरती में आया है वो, उसके पिता सूर्य हैं, खुद वो पैदा हुआ है। राहु की बात करूँ भाई, राहु कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। राहु खुद जन्म हुआ है। मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा है, 14 साल हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैं अपने धर्म में पक्का हूँ, नाम जपता हूँ भगवान का। कोई पता ही नहीं है मुझे कि राहु की दशा है या नहीं। तो आपको बस यही बोलूँगा कि भाई अगर आप उस परमात्मा का नाम जपते हैं, कोई आपका राहु क्या शनि, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई ग्रह आपको बुरा फल नहीं देगा। जितने भी कुंडली में दोष बने हैं सब सही हो जाएंगे, आपकी कुंडली अच्छी हो जाएगी, आपके मतलब जितने भी बुरे पिछले जन्म के जो कर्म थे वो सब धुले जाएंगे। तो और ये नाम जपना है सुबह के टाइम, मैंने बोला ज़्यादा, उस समय आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे तो आप दिन में भी जप सकते हैं, काम करते समय शाम को जप लो,
लेकिन जल्दी फ़ायदा लेना है, ज़्यादा फ़ायदा लेना है, सुबह जल्दी उठ जाओ। जल्दी उठ के पूरी भावना से, चाहे स्टार्टिंग में आप 5 मिनट जप लो, उसको बाद में समय को बढ़ा सकते हैं। पहले 10 मिनट जप लो, बाद में हौली उसको 15-20 मिनट। और ये चाहे माला से जप लो, या वैसे आप 10-20 मिनट का अलार्म लगा के बैठ जाओ, उस वैसे जप सकते हो। और तो क्योंकि देखो जी, मैं फिर बोलूँगा, आप कोई भी धर्म उठा के देख लो। जैसे मैं अगर सिख धर्म की बात करूँ, वहाँ पे भी हमारे ये लिख रखा है, ठीक। क्योंकि देखो, जितने भी इस धरती पे जितने महापुरुष आए, चाहे जैसे मान लो आज के कोई कृष्ण जी है, राम जी जो हुए हैं, क्योंकि ये अवतार हुए हैं, इनको भी बनाने वाला परमात्मा है। ये मतलब खुद एक परमात्मा नहीं है, इन्होंने जन्म लिया है। ये अवतार इनको हम कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं कहेंगे इनको। जैसे अभी देखो, सिख धर्म में एक सबको पता है, जो गुरु नानक देव जी थे, वो कितने मतलब बड़े मतलब अवतार थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मेरा नाम जपो, किसी को नहीं बोला। गुरु गोबिंद जी हुए हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मेरा नाम जपो, किसी को नहीं बोला कि आप मेरा नाम, बल्कि उन्होंने बोला कि जो मेरा नाम जपेगा वो नरकों को जाएगा। तो जितने भी मतलब हमारे सिख धर्म में हुए हैं, वो यही बोलते हैं कि आप उस परमात्मा का नाम जपो जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। देखो कितनी, अभी आपको सबको पता है हमारी कितनी गैलेक्सियाँ कितनी हैं, 2 लाख करोड़ गैलेक्सियाँ हैं। इस ब्रह्मांड में 2 लाख करोड़ के लगभग गैलेक्सी है, गैलेक्सी। और एक गैलेक्सी में कितने अरबों खरबों तारे हैं। तो अभी सबको बनाने वाला कौन है, कैसे इनको चला रहा है कोई, वो एक परमात्मा है। उसका कोई, देखो वाणी में तो ये भी लिख रखा है, ऐसे करोड़ इंद्र देवी देवते हैं। जैसे आपको सबको पता है कि हमारा सूर्य एक है, लेकिन देखो आप करोड़ों ही सूरज हैं इस ब्रह्मांड में। तो बस आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप उस भगवान जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें जन्म दिया है उसका एक शुक्रगुजार करना चाहिए, उसका नाम जपना चाहिए, ताकि हमारे कर्म अच्छे हों। और जो हमारा, क्योंकि जन्म भी देखो जो मिला है, वो भगवान का नाम जपने के लिए मिला है। खाली ये नहीं कि आपने ये इसलिए जपना है कि आपकी कुंडली अच्छी हो, ग्रह अच्छे हो। भाई ये वैसा भी हमारा जो जन्म है, ये हमारा जो जन्म का मकसद यही है कि भगवान का नाम जपना चाहिए। अब आपने प्रेमानंद जी की वीडियो देखी होगी काफ़ी, वो ये बोलते हैं कि भाई नाम जपो, वो भी सबको बोलते हैं। वो पहले पूछते हैं कि आप कौन सा नाम जपते हो, वो अपने भाई बस यही बोलते हैं कि भगवान का नाम जप लो या कोई और देवी देवता का। लेकिन यहाँ पे मैं फिर बोलिए, जो मैं बोलूँगा भाई, ये जो नाम है आपने जो जपना है, उस परमात्मा का ध्यान लेके जपना है। अगर आप राम जप रहे हैं, आपके दिमाग में या मन में वो राम, कौन सा राम आना चाहिए, भगवान पूरा सृष्टि का मालिक। सीता राम वाला राम मन में नहीं रखना। राम रखो, उस परमात्मा को रखो कि आप पूरी सृष्टि के मालिक, आपका मैं नाम जप रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। और भी कुछ अगर समझ नहीं लग रहा, कोई बात समझ नहीं लग रही, व्हाट्सएप पे आप मुझे यहाँ पूछ लो, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।